नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या जगास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। इधर आया, बाद में कोई आया तो उठना पड़ेगा। इधर साथ ठीक है। समय सारी परमागम में 51 से 56 नंबर क्लास है ना, उसकी चर्चा है। इन 5 कलशों में 6 कलश में मतलब उसका सार है। द्रव्य कैसा है, प्रवचन सारी 80 नंबर की गाथा में अब समझने के लिए अपन द्रव्य पर्याय का स्ट्रक्चर समझ रहे। तो द्रव्य का स्ट्रक्चर क्या है, ये अभी तक परिभाषा देखो। एक उत्पाद व्यय की तरफ से भी आगे परिभाषा, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। फिर गुणों की तरफ से ही परिभाषा आ गई, पर्याय की तरफ से ही परिभाषा आ गई। अब जी परिभाषा षटकारक की तरफ से है। अभी षटकारक होती है। अब देखो कितना सरल लग रहा है वो सुनने में। अभी षटकारक सुना है, जो कि तुम विद्वान हो तो अभी षटकारक सुन रखी तुमने। लेकिन बहुत बड़ा मतलब प्रैक्टिकली अपन नहीं सोचेंगे तो अनंत मिथ्या चल रहा है। मैं सारी भूल निकल जाए इस परिभाषा में से, तो अपन देखते हैं इसमें निमित्त उपादान की भूल भी निकलेगी, षटकारक की भूल निकलेगी, कर्तव्य भुक्तव्य एकद मोस इसकी भूल भी निकलेगी। इसी में से इस परिभाषा में, इसी परिभाषा में सब निकलेगी। क्या लिखा है मैंने, कर्ता कर्म क्रिया 3 ले ली। षटकारक है वैसे तो, लेकिन 3 ले रहे मुख्यतः से। मुख्यतः इन्हीं तकलीफ आती है, अधिकरण और अपादान। इनमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम दिखती नहीं है ऊपर से, सूक्ष्म बातें फिर और कोई ज्यादा नहीं। कर्ता कर्म क्रिया का सबसे ज्यादा काम आता है। मैंने काम किया, ये मेरा काम है, ऐसे ऐसे ज्यादा पड़ता है काम। तो मेरा काम करवा दो। तो लोग व्यवहार में 3 कारक ज्यादा फेमस होते हैं जहां गलती होती है। अपादान, अधिकरण, संप्रदान। संप्रदान की भी चर्चा आती थोड़ी सी, तो अपन इसमें संप्रदान भी घटा लेंगे। 4 तो घटा ही लेंगे। और वैसे यदि विस्तार सुनना 20-25 प्रवचन है षटकारक के। षटकारक के कोई 20-25 प्रवचन, 30 भी हो सकती है, पता नहीं। कलकत्ता में गए तो बहुत विस्तार से षटकारक के प्रवचन, बहुत सूक्ष्म हुए, बहुत अच्छे हुए। सबसे अच्छे प्रवचन हुए वो बढ़िया षटकारक के। कितना माल होगा इसलिए कह रहे कितने प्रवचन हुए इसमें। जब भी सूक्ष्म के अभिलाष हो तो षटकारक कलकत्ता के सब। चलो, तो कर्ता कर्म क्रिया अभेद वस्तु है। कर्ता कर्म क्रिया अभेद वस्तु है, मतलब एक ही वस्तु में पाई जाती है जगह में। समझ में? इसका मतलब एक वस्तु, जो भी 6 द्रव्य, द्रव्य की परिभाषा है ना, 6 द्रव्य में घटेंगे। कुछ कह रहा हूं, 6 द्रव्य में घटेंगे। तो जो द्रव्य उसका कर्ता कर्म क्रिया उपादान अधिकरण संप्रदान वगैरह सब उसी में ही है, दूसरे में नहीं।
आया हो अभी तो, सैद्धांतिक बात बोली शायद, अब प्रैक्टिकल से। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस शरीर का करता हूं, तो क्या शरीर अपने आप में द्रव्य नहीं, पुद्गल द्रव्य? तो इसका कर्ता कर्म के लिए इसमें है कि तुम्हारे में? हमें तो लगता है हम ही संभालेंगे, हमारा अपना ज्ञान लगाएंगे इसमें। हम अपना ज्ञान लगा करके, समय से आज की भाषा में कहो तो मात्र गेय है शरीर, मात्र गेय। नास्ति सर्वोपि संबंध, कोई संबंध नहीं है इस शरीर के साथ, कोई भी संबंध नहीं। माने घोर इंटेलिजेंट व्यक्ति भी इस शरीर में असता वृद्धि को नहीं रोक सकता, चाहे तीर्थंकर हो, चक्रवर्ती हो, बड़े बड़े महापुरुष हो, ज्ञानी हो, नहीं रोक सकते। अभी हमने क्या लगता है डॉक्टर को बीमार नहीं होना चाहिए, क्यों? डॉक्टर तो जानता है ना, हार्ट अटैक का डॉक्टर सारी दुनिया को बता रहा है, ये खाओ, ये मत खाओ, ऐसे रहो, ये व्यायाम करो, ये मत करो, लाइफ स्टाइल, प्रिकॉशन सब बता रहा है। खुद क्यों बीमार हो रहा है हार्ट अटैक से? मैं तुम्हारा पूरा का पूरा ज्ञान शरीर सुधारने में अकिंचित कर है, अकिंचित कर। जैसे भी तुम्हारे घर में कुछ बिगड़ जाए, भैया की शादी कुछ हो जाए, अरे यार तो हम आ ही जाते तो ये अच्छा रहता, तुमने सब इज्जत खराब कर ली। मैं तुम्हें ऐसा, ये झूठा अहंकार है, झूठा अहंकार, ये कर्तव्य का अहंकार है। तुम कैसे कर लो? सर्वज्ञ भगवान नहीं रोक सकते। अभी आप गौर से पढ़ो, गौर बैराग है, मैंने इस सिद्धांतों को ढूंढो उसमें, भरत बाहुबली आदिनाथ की कहानियों में, श्री कृष्ण नेमिनाथ की कहानियों में ढूंढो, किसकी चलती है? ओहो 3 काल की पर्याय खचे थे उसमें किसी की नहीं चलती। तो कर्ता कर्म क्रिएशन में अब फिर इसको अच्छी भाषा में कहें, जिनवाणी भाषा, समझदारी भाषा, द्विकर्तावाद और द्विक्रियावाद। एक काम के 2 कर्ता नहीं हो सकते, एक काम के 2 कर्ता नहीं हो सकते। शरीर के स्वस्थ होने के 2 कर्ता नहीं हो सकते, जीव और पुद्गल। क्या कहा? शरीर के स्वस्थ होने के 2 कर्ता नहीं हो सकते, जीव और पुद्गल, 2 कर्ता नहीं हो सकते। जरा अच्छी भाषा में बोलो, पुद्गल अपने आप में समर्थ है, तुम चक्कर में क्यों पड़े? तुम चक्कर में क्यों पड़े? तुम्हारा ज्ञान अपने में लगाओ ना। संप्रदान कारक है, ज्ञान ज्ञान के लिए कि शरीर के लिए? तो ये क्या है, बहुत जबरदस्त चर्चा है। मैंने इस परिभाषा में, द्रव्य की परिभाषा में षटकारक ली। अवेद है, अवेद कर्ता कर्म क्रिया अवेद वस्तु है। अब जितने मजे लेना उतने लो, इसमें बहुत आनंद है। महावीर भगवान ने 4 घातीय कर्मों का नाश किया था कि नहीं किया था? अब ये बात व्यवहार उपदेश की शैली है, वस्तु शैली नहीं। क्या कहा? ये वस्तु शैली नहीं, ये उपदेश शैली है। अब हम फिर से एनालिसिस करो इसी परिभाषा के साथ। तो 4 घातीय कर्म जो थे वे पुद्गल द्रव्य नहीं थी क्या? और पुद्गल द्रव्य थे तो उनके कर्ता कर्म क्रिया उनमें नहीं थी क्या? तो तुमने नाश कैसे कर दिए? कैसे कर दिए? और पहले देखो तो बताओ कहां कर दिए? पुद्गल परमाणु, ये पुद्गल जो कर्म द्रव्य है वे अनादि अनंत है। कर्म नहीं मिला पुद्गल, इसका पुद्गल है जो पुद्गल द्रव्य कह रहे, अनादि अनंत। कहां नाश कर दिया उसका? तो क्या हुआ? कर्म अकर्म हो गया, इतनी सी बात है। उनका नाम अकर्म हो गया, कर्म नहीं रहे। अकर्म माने कर्म नहीं रहे, इतना बताना है। इसका अंत तो जो वर्गनाएं तो है, वर्गनाएं तो है, वे कहां चली? पुद्गल कहां चलाई? तो ये है वस्तु से। अभी तुम्हें क्या टेंशन लगता है? मैं इस तरह से ध्यान करूं कि दर्शन मोहिनी का अभाव हो जाए, ये मिथ्यात्व है। वैसे तुम्हारे कर्ता तो समझदारी की भाषा, तुम कर्ता तो बुद्धि वाले हो। ऐसा ध्यान लगाऊं, ऐसा विचार करूं, ऐसा चिंतन करूं कि दर्शन मोहिनी का उपशम हो जाए, क्षय हो जाए।
कर्तव्य बुद्धि मिथ्या, सूक्ष्म बात है। मतलब देखो आम पब्लिक को तो यही कहा जाए भैया ऐसे मत विचार करो, कर्म बनते हैं। अभी तुम बता रहे ना, ऐसे विचार नहीं करो बेटे, बंद होता है। ये उपदेश के लिए तुम क्या बंद करोगे, क्या मिटाओ, इससे कुछ कह रहे हैं। पुद्गल स्कंदों में पढ़ने मन को सर्वक नहीं रोक पाती। आदिनाथ भगवान को आहार की विधि नहीं मिली, अब दो ना उपदेश, तुम्हें ऐसे प्रणाम करो तो आहार मिलेगा। अभी अपन कैसे पछताते पता है, और ये ऐसे तो अपन दीक्षा लेने पहले उपदेश दे देते, घर वालों को कह देते देखो हम जाएंगे, आहार की विधि अभी तक कोई नहीं जानता, एक उपदेश सुन लो हमारा कि मुझे को आहार की विधि समझ लो। और नहीं तो इंद्र तो आया ही था दीक्षा कराने के लिए, तब उन्हें सारा कर देते हो, तुम समझा देना, तुम तो सब जानते हो। क्योंकि 170 तीर्थंकरों की एक साथ करा सकते हो तुम विक्रिया से, तो तुम तो सब जानते हो। तो जरा ध्यान रखना भाई साहब 3 काल की बजाय खचित है। आदिनाथ भगवान का ये उपदेश ना उन्होंने दिया और दे भी देते, मान हम कह दे भी देते तो तीर्थंकर कैसे होते, दे देते तो उनका वो कर्म कटते कैसे। कुछ कह रहा हूँ बहुत बड़ी बड़ी बात है, उनका नाम ले रहा हूँ, अपन अपने लगाओ। जैसे कह रहे गुड़ मंगा लें अमान से, नहीं कहीं नहीं मंगा, तो वहां से ले चले हम कहीं ले चले। अब आ गया ठीक है, योग है ठीक है। अभी ऐसा हर्ष नहीं आ गया तो अब चलो भैया मजा आ गया, नहीं, रखा रहेगा भले को रखा रहेगा। अब कौन के लिए रखा रहेगा, कोई योगी जीव आएगा उसे दे देंगे, कोई पात्र जीव आएगा उसे देंगे। मतलब आने पर खुशी नहीं और बुलाने की जुगाड़ नहीं, समय से तो मिलेगा ही नहीं। अब मत मिलने तो किसको नहीं मिलेगा, हमें तो हमें चाहिए नहीं, वैसे मिलेगा मिलेगा। अभी रमेश से कह रहे थे धन पैसा कुटुंब सब हो, अब आपको वो तो पानी नहीं मिलता, नहीं मिलता। तुम कैसे पैसे वाले हो, करोड़पति हो गए तो पानी मिल ही जाएगा, मैंने तरसता है। अभी हम मेंटेन करके आए ना, तो क्यों सामान इतना सा भी जी पड़ जाए, कुछ हो जाए, मरे कुछ हो जाए, मेंटेन करके आए। समझ में आया, मैंने बहुत दूरदृष्टि सोचे। धन्य मुनि दशा, अब है मुनि दशा, जुगाड़ नहीं लगाते। हाँ हमारी अभी क्या कहे, कर्तव्य बुद्धि भोक्तव्य बुद्धि है जो ऐसा कहती है, अरे हमें पहले पता होता, हम पहले व्यवस्था कर लेते, हमें क्या मालूम था। बस गृहस्थ में मुनि में इतनी फर्क है, गृहस्थ जुगाड़ लगाता है और मुनि जुगाड़ नहीं लगाती। सोचो तो मुनि दशा में इस समय से जी में आ जाओ और तुम्हें कोई नहीं जानता क्या होगा इस देगा भोजन का, ठहरने का क्या होगा। अपन तो अभी फोन करके आए, जुगाड़ लगा के आए ना सारी। तो ये कमजोरियां हैं, लेकिन आप इस श्रद्धा करो, ये तत्व की श्रद्धा करो, द्रव्य स्वभाव की। कैसा है द्रव्य कि उसे कर्ता कर्म क्रिया उसकी उसी में होती है। तुम कैसे, तुम्हारी जुगाड़ लगाने सारे काम हुए, जैसे पुण्य का उदय था और तुम्हें विकल्प आया। इसके लिए टोडरमल जी क्या लिखा है, काक ताली न्याय बद। टोडरमल जी काक ताली न्याय लिखा है इसको, कि तुमने फोन करा, हाँ कमरे खाली, आ जाओ। देखो हम इस तरह से आए, कोरोना नहीं हुआ तो तुम्हारे मुझसे कुछ नहीं हुआ, कोरोना हो जाएगा भी। तुम्हारा अहंकार झूठा है कि हमने ऐसा करा था इसलिए नहीं हुआ, मन तुम्हारा अहंकार ही झूठा है। हम इतने अच्छे व्यायाम परिणाम कर रहे हैं, इम्यूनिटी लेवल बढ़ा दिया शरीर का, हमने बढ़ा दिया व्यायाम करके। तो तुम अपने करता हो कि शरीर करता हो। समय साजी की भाषा बोल, बंद अधिकार वगैरह। जीव केवल अध्यवसाय का करता है, जीव केवल मारूं बचाऊं स्वस्थ करूं सब लगा लेना, जितने अध्यवसाय शरीर को ठीक रखने का, बिगाड़ने का, जी सब अध्यवसाय का करता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। समझ रहे, अध्यवसाय माने बस विकल्प।
और कुछ नहीं कर, क्या करती हूँ, अखबार ये दे तो बड़ा मजा आएगा, और नहीं तो रोते ही रहोगे, पहले पता नहीं था, कोई ने बताया नहीं इसलिए छाले पड़ गए, ऐसा हो गया, अब ठंड लग गई, पूछ नहीं पाए, देख नहीं पाए, अरे कौन करे, जो हुआ उसके ज्ञाता रहो। समझ में आई? मैंने हमारा कुछ कहना समझ में आ रहा, ज्ञान का संपूर्ण टैलेंट केवल शुद्ध आत्मा में लगा हो। ऐसा अभी हमारी दशा नहीं है, जिसे हमें पता अभी दशा नहीं, लेकिन आई कैसे दशा वो दशा आई ऐसी, देखो सुनो ध्यान से, पहले समझो, मुनि दशा का अचानक थोड़ी आएगी, पहले मुनि आ जाएगी तब तुम ये सही करोगे, यही ये करने का तरीका है। मेरे विकल्पों से काम नहीं हुआ, मेरे से नहीं होगा, थोड़ी सूक्ष्म चर्चा है ना, ध्यान रखना। देखो तो फिर ये हमने इतनी सेटिंग कर तो ली थी व्यवस्था, और विकल्प करके करा, फोन करके किया, अपन कर तो लिया था काम, तो उसका उत्तर विकल्प के अनुसार काम नहीं होता, काम के अनुसार विकल्प आते। क्या कहा? तो तुम्हें भ्रम हो जाता है कि मेरे विकल्प के अनुसार काम हो गया, मति अनुसार गति नहीं, गति माने पढ़ने में, गति माने पढ़ने में। मैं तुम्हें इस कमरे की व्यवस्था मिलना थी, तुम्हें फोन करने का विकल्प आना था, नहीं फोन करने से नहीं मिली व्यवस्था, ऐसे इसमें तुम्हें विकल्प अकिंचित कर देखना चाहिए, तो अकिंचित कर देखना ही भे पाया ना, उसका हे पना है। क्या कहा? विकल्प का अकिंचित कर पना देखना ही हे पना है उसका। करो कितना करो, और नहीं तो तुम रोते रहोगे, हम क्या बताएं, बचपन में गलती हो गई, कोई ने बताया नहीं, वो तो मिले नहीं, फला हुआ नहीं, उनने कहा नहीं, और तुम कहाँ चले गए थे, हम तो मर गए। मैं जब उन्हें परेशान रोने क्या देखा तुमने, हम होते तो फिर समझ लो 3 लोग 3 काल अकाट्य है, जैसे घूम फिर के वहीं से कहीं शादी हुई तब सबको क्या लग रहा है, लेकिन इसने मानी नहीं है, जिद्दी है, और वो क्या सोच रहा, मैं दृढ़ रहा, आखिर मेरा पुण्य फलीभूत हो गया। तो न तेरे से कुछ हुआ, ना मुझसे कुछ हुआ, जिस काल में जो काम होना था उसी काल में हुआ। इतने संकल्प विकल्प, हमें तो एक बात कहना है, इतने संकल्प विकल्प होने के बाद काम वही हुआ, हमें तो ये फेलुअरिटी लगती। तो हमने क्या पकड़ा अपने लिए बताया ना, काम हो तो ठीक, मत हो तो ठीक, हम ज्यादा आकुलता नहीं करेंगे। काय क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे ज्ञान की सारी चतुराई गायक के लिए है। क्या कहा? अभी तुम्हें रोना हो तो हम हजारों रोना बताते थे, बोलो तुम दर्पण देखो, या वहीं ऐसी मूछ आ रही, यहाँ थोड़ी ठीक होती, थोड़े ओंठे ऐसे होते, थोड़े दांत ऐसे होते, या कलम ऐसी होती, बहुत बुरा लग रहा है, देखो मसल्स नहीं है, देखो 6 पैक नहीं है, रोत रहा बैठ कितनी लिस्ट चाहिए बोलो। तुम शरीर का कोना कोना देखो, तुम्हें वहीं दीनता आ जाएगी, वहीं दीनता आएगी, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, हे भगवान हे भगवान, रोत रहा। फिर तुम झूठा अहंकार क्यों कर रहे, करता भोगता? तो फिर तुम्हारा ज्ञान काहे के लिए? भविष्य के लिए बता दो, हम सावधानी रखेंगे। पंडित साहब से कह के देखो, पंडित साहब एक ही जवाब है, मात्र वेद विज्ञान करना ही सावधानी। क्या कहा? वेद विज्ञान करो बस, समझ आया? तुम पूरी ताकत लगा के शरीर को अच्छा नहीं बनाए रखो, अमन होना ही पवित्र, तो हो जाए कोई बड़ी बीमारी लग जाए, अब ब्रह्मचर्य बड़ी बीमारी लग जाए, तो हमें तो इतना अच्छा गणित है कि हम खुश हो जाते, हम खुश होते। क्यों? अब अज्ञानी बदनाम करेंगे, देखो और ले लो ब्रह्मचर्य, और रहो जंगलों में, रहो समय से गई, खाओ पिए चाय से कच्चे पक खाओ, अब मर गए थी, पहले गई थी, शादी कर लेते तो कुछ ना होता। हम तो कहते बिल्कुल सही बात है, ब्रह्मचर्य लेने वाले व्यक्तियों को रोगाधिक होना, मतलब एक दृष्टांत दे रहे हैं। मुझे तो लगता है कि नहीं होना चाहिए, कहीं होता है, कर्म का होता है तो होता ही कोड़ हो जाती है मुझे, और भी बीमारी हो जाती है। नहीं, हमें जो कहना वो समझो,
तो अज्ञानी तो ऐसे रोता है कि काग ब्रह्मचर्य लिया, इससे तो हम आते ही नहीं, इससे तो हम खाते पीते नहीं, हम तो अपने अभी हजारों लाखों लोग हैं ब्रह्मचारी में कह रहे हैं भी सुविधाओं में रहना चाहते, कंफर्ट जोन में। भाई हमें नहीं भटकना भैया, रोज कैसा है होती है, समाज को देख के टिल्ट वो होती है, कहाँ तक समाज को समझाओ, पंचम काल की समाज मूर्ख है ऐसी, ये गालियां खचे ना मतियां बंद के हेतु कह रहे, बंद के हेतु है, इसलिए हमने 2 कमरे बना लिए अपने, हमें आपको की जरूरत नहीं, हमारी रोटी बना ली खा ली। लेकिन भाई साहब तेरे को आनंद बना का कर्म बन रहा है, तो ये सारी समाज से द्वेष है, अब जी नहीं समझे तेरा पुण्य का उदय नहीं, इसलिए अनुकूल नहीं हो। मैं अपनी बात करूं तो मैंने पूरे समाज में मुझे अनुकूलता ही मिली हुई, चाहे मुनि पक्ष हो, चाहे अपने ही हो, चाहे कोई हो, मुझे बहुत अनुकूलता मिली, कभी किसी से घृणा नफरत नहीं मिली। और ये बात 20-25 साल 40 साल 30-35 साल पहले, जब 80 की बात समझ लो, 40 हो गए 80 की बात, जब ब्रह्मचर्य ने निर्णय लिया तब हमें सब डराते थे ऐसे, कोई साथ नहीं देगा, फिर क्या करोगे बुढ़ापे में, ये वो रोटी कैसे खाओगे, कहाँ घर घर खाओगे, 100 प्रश्न थे साहब। अल्लाह हमें भी लग रहा था मुनियों की स्थिति, ब्रह्मचारियों की, हमें भी लग रहा था, तो हमें भी ये लगता था अपना पैसा कमा लें, इसलिए नौकरी करी कि अपना एक कमरा ले लें, किराए से रहेंगे, छुट्टी मंजिस हो जाता। लेकिन अभी हम आज हमको कह रहे कि वही समाज जो खराब दिखती थी हमें तो बहुत अच्छी दिख रही थी, समझ आ रहा है? मतलब इसका मतलब समाज न चौथे काल में अच्छी थी न पंचम काल में खराब। तुम्हारा उदय जैसा हो वैसा हो, कायर पुरुष बन के मत जियो, व्यवस्था कर ली छुट्टी, कायर पुरुष बन के मत जियो, समझ आ रहा है? हमने स्वामी जी की हम खिचड़ी कब बना खा ली, सरल थी खिचड़ी बनाना उस जमाने में, बस खिचड़ी बना खाएंगे, ये नहीं ढंग से खाएं पिए रहे, पिताजी कहते थे। हमारा मतलब तो ये है कि ऐसे रोना हो तो असंख्या रोना, और नहीं तो जंगल में भी आहार की विधि मिल जाएगी, मिली देखो पड़ गई। रामचंद्र जी प्रत्येक गली शहर में नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत सुंदर रूप था और प्रसिद्ध व्यक्ति थे, इतनी घटनाएं हुई थी, रामचंद्र जी सीता की जी वो सब, राम रावण लक्ष्मण सब प्रसिद्ध हो गई थी। अभी शहर में जाएं और लोग अपना अपना काम छोड़ छोड़ के दौड़े, भीड़ लगा लगा के, जय राम जय जय, इनकी सीता, इनका रावण का युद्ध, इनका लक्ष्मण, इनका अमिताभ बच्चन याद क्या करो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याद क्या करो, तुमने प्रतिज्ञा ले ली हम शहर में आएंगे नहीं, सब बेबी डिस्टर्ब होते हैं और हमारे भी अंतराय में अंतराय होता है, उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया। 5 महीने कितने महीने फिर आहार नहीं मिला, जंगल में रहे, 5-6 महीने बाद आहार की विधि मिली, जंगल में मिली। लेकिन एक मुनिराज का आता है, विहार करते 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 चतुर्मास आ गया और रेगिस्तान फंस गए जंगल, तब जा नहीं सकते थे वही पेड़ के नीचे बैठ गए, अब क्या करें, जा ही नहीं सकते, चतुर्मास स्थापना हो गई। महामंडल अपनी सेना सहित निकले वहां से और देखा अरे चतुर्मास का टाइम हो जाए, यहाँ वृक्ष के नीचे, अरे धन्य भावलिंगी से नमस्कार किया, समझ गए कहीं नहीं जाएंगे 4 महीने, समझ गए, चादर हटाओ, समझ में आए, बिल्कुल चादर हटा, चादर की हटाई कह रहे, कॉपी नहीं लग रहा उससे तुम्हारा नींद आती है, गर्म होता है शरीर, नींद आती है, सुनो अड़िया से, क्यों हम अपने प्रैक्टिकल घटा रहे, हम वैसे सिद्धांत पढ़ाना, तुम सिद्धांत तो पढ़ाई चुके, मैं तुम कैसे परेशान हो रहे हो उसका जवाब है इस तरह की परिभाषा। तो फिर उन्होंने 4 महीने वहीं रहे सेना के साथ, 4 महीने बस आहार लाने की व्यवस्था करते रहे। अब देखो, अभी इस परिभाषा से लगा करते रहे व्यवस्था या उनके पुण्य को देने करवाई, बताओ, समझ आ रही? लेकिन व्यवहार ऐसे कहीं उपदेश महामंडल ने भक्ति बस व्यवस्था करी, तो
तुम तो ऐसी कहानी नहीं बता सकते, सम्यक दृष्टि से भक्ति बस नहीं किया, सबके बोध विभाग से थोड़ी होती, ऐसी भी कहानी मिल जाएगी, नहीं करी। जैसे देवों के बारे में आता है ना, कभी गर्भ कल्याण में आती, कभी जन्म कल्याण में आती, कुछ दीक्षा ही में आती केवल, मतलब केवल ज्ञान कल्याण तक में नहीं आती, लोकांतिक दी तो बहुत ही बार लगे चौथे गुण स्थान के। समझ में आ गई बात? हम तुम्हारे ऊपर उपकार कर रहे कि नहीं कर रहे? कुछ नहीं कर रहे। अब जी है वो, न जेलेसी होगी, न कर्तव्य बुद्धि होगी, न भोक्तव्य बुद्धि होगी, न अहंकार होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? ध्यान रखना, ध्यान सुनना। अभी भी आपको ऐसा लगता है द्रव क्या है, कुछ नहीं। द्रव में कहा है, द्रव का है। अरे देखो, द्रव की परिभाषा समझने से तुम्हारा अहंकार टूटेगा, कर्तव्य बुद्धि टूटेगी, भोक्तव्य बुद्धि टूटेगी, एक बुद्धि टूटेगी, दीनता टूटेगी। आई समझ मारी? इतने दोष छूट जाएंगे। बताओ क्या क्या छूटेगा, बोलो। हाँ पूरा बोलो। हाँ सब छूटेगी। द्रव को जानो तो सही जरा। तो अब पढ़ो उसको तुम, द्विकर्तावाद नहीं। एक कार्य के दो कर्ता नहीं होते, जीव और पुद्गल मिलकर कर्ता नहीं होते। अच्छी टेक्निकल भाषा बोलो तो निमित्त और उपादान दो मिलकर कर्ता नहीं होते। अब देखो, अभी आपको बहुत सामान लग रही है, मेरे दिमाग में इतनी गहरी गहरी बातें आ रही इसकी। स्वामी जी के पहले बस कितनी चर्चा चलती थी, सम्यक दर्शन करने के लिए दो काम करने पड़ती है, एक तो दर्शन मुनि का ऑप्शन और एक तत्व का निर्णय। दो काम कर, एक कार्य के दो काम करो, एक कार्य के दो करता है। तब स्वामी जी का नहीं, निमित्त किंचित कर। हम निमित्त में कुछ नहीं करते और निमित्त हमारे में कुछ नहीं करता। समझ में आएगी नहीं? आप प्रवचन सुने गुरुदेव के? सुने होंगे। ढूंढना भी इन चीजों को। पुण्य की वजह से पैसा नहीं आता जो पैसा आता है वो अपनी योग्यता से आता है, जो उपादान और निमित्त किंचित कर उसे। और यदि अब जो कहते हैं दो करता, निमित्त और उपादान दोनों करता का, तो द्विकर्तावाद का दोष आ जाएगा। और कितनी बड़ी भूल है, बोले समय सारी सॉल्व कीजिए। और सारे मित्र पक्ष द्विकर्तावाद ही है। निमित्त भी करता है, उपादान भी करता है, दो ही मिलकर करते हैं, तो द्विकर्तावाद का दोष आ गया। तो टेक्निकल वहां से ये होगी, निमित्त और उपादान दो मिलकर काम करेंगे तो द्विकर्तावाद का दोष आएगा। बहुत बड़े बड़े गहरे सिद्धांत है इसमें। कितना मस्त होगा, कितने फ्री हो गए। एक क्षण ही मत सोचना हमने पहले ऐसी गलती करी इसलिए ऐसा होगा। हाँ, इस देह की ऐसी होता है, इसमें ऐसा। बोलो, हम अपने पुण्य भाव करेंगे तो पुण्य बंद होगा कि नहीं होगा? बंद कर्म की होगा। देखो, बंद की योग्यता है वहां द्रव कर्म की, पुण्य बंद कर्मों की योग्यता है। हम कुछ नहीं कर रहे होंगे तो हम क्या कर रहे हैं? हम भी कर नहीं रहे। हमारी परिणामों की योग्यता तो परिणामों हो रहे। अब सोचो, निमित्त से कितना बड़ा व्यवहार खड़ा होता है, लेकिन मिथ्या फंस जाता है उसको। यदि नहीं समझे ना ये वाली परिभाषा द्रव वाली, हमें मालूम तो मतलब समय सारी में आता है ना, तो लोग प्रासंगिक समझते हैं उसे, और ये यूनिवर्सल पढ़ा रहे। लोग क्या लगता है, हाँ उस रेफरेंस में कहा है, वो उस रेफरेंस में। हम क्या, नहीं, यूनिवर्सल है। तो हमें इसलिए परिभाषा बहुत अच्छी लगती है, ये द्रव्य की परिभाषा है। इससे सिद्ध हो गया प्रत्येक द्रव्य अपना कार्य करने के लिए प्रभु है। प्रत्येक द्रव्य अपना कार्य करने में समर्थ है। हमारी जरूरत क्या है? तुम आ गए ना, हम लाए, हम थोड़ी ले आते हैं, और हम तार देंगे। इसलिए तुम यहाँ आए तो भी परिणाम बिगड़ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं। और हम तुम्हें उल्टी बातें बताएं तो भी सुधर जाएंगे। देख लेना करके, हम उल्टी बातें बताएं, उल्टी ना गलत का बात बताएं तो भी तुम सुधर जाओ, तो ही विरक्त हो जाओ। कैसी बातें करते हैं, अरे हमारा चित्त नहीं जाता इन चीजों। उन्हें शराबी की बेटी शराब नहीं पीती, और बाप कह रहा पिया कर, गाली दिया कर। उन्हें नहीं, बाबू बहुत गंदी होते हैं बातें हैं जी, शराब बहुत बदबूदार गंदी है जी, समझ में? जरूरी नहीं है।
क्यों? उत्तर, निमित्त के अनुसार उपादान परिणमित नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि एक कार्य के दो कर्ता नहीं होते। तब बढ़िया सिद्धांत द्रव्य होगी। ऐसे मतलब घुटाई होनी चाहिए। अब पढ़ाई तो 2 मिनट की है इसमें, 2 मिनट में पूरा कर दो बस। घोटाई कितनी होगी समझ गए? अन्योन्य भाव में लगेंगे पूरे, अत्यंत भाव में लगेंगे ये सब, निमित्त उपादान में लगेंगे, षटकारक में लगेंगे। अब कितना दुखी होता है आदमी देखना, इसी तरह की परिभाषा को भूलकर सबसे ज्यादा जीव राशि, अनंत जीव राशि 4 गति में भ्रमण कर रही। मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, तुमने मेरा बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा किया है। अब बस बांध दिया जाए कर्म, चली आ रही लाइन है बस, भाव के भाव। सोचो पूरा विश्व से आतंकित है। वही परिवार समझने के बाद अब जिस समय कोई कह दे हमारी बुराई कर रहे, तुम कहते ना कोई बुराई करता था, बुरा क्यों नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता, हमें दुखी करने में केवल हम ही समर्थ हैं, निमित्त समर्थ नहीं। मैं हमारी बुराई कर रहा है इसलिए हम दुखी हूं। देख कितना बढ़िया घड़े, कोई हमारी बुराई कर रहा है इसलिए हम दुखी है, तो 2 पर जैसे दुखी थोड़ी। तब में दुखी होने की योग्यता है, तुम दुखी हो रहे हो। और हम एक बात पढ़ाते हैं, सिद्धांतिक पढ़ाते हैं अच्छे से, बहुत पहले पढ़ाया, अभी भी पढ़ाया। हाँ, दुखी रहने वाले के लिए हर कोई दुख में निमित्त बन जाता है। टेक्निकल भाषा में क्या बोले? एक दिन दृष्टांत दिया ना, ये जितने तुम्हें राग है, अब तुम्हें दुखी करने में हर कोई निमित्त बन जाए। पिंड खरीद का दृष्टांत, 2-3 पिंड खरीद, 2 ही पिंड खरीद बची थी, और वही हमने सोचा आज शाम मुझे ही खा लेंगे, और वही कोई खा जाए। तब 2 पिंड खरीद का राग क्रोध कराया था, वो कोई खा लो, हम कहा करना, हमारे पेट में कैसे चाहिए, ये लीजिए खा लीजिए, लीजिए खा लीजिए, लीजिए खा लीजिए, क्या फर्क पड़ा? आगे समझ में? और बोला, जो पर से सुख की आशा रखता है उसे दुखी करने को कोई भी निमित्त बन जाएगा विश्व में, कोई भी। अब कैसे महासिद्धांत है बोला? समझ आ रहे? अब सोचो, आशा तोड़ने के लिए द्रव्य की परिभाषा समझने लायक। अब इसके ऊपर बहुत कलश लिखी अमृतचंद्र स्वामी ने, इस द्रव्य की पुष्टि के लिए बहुत कलश है। परिपूर्ण है, आपूरित है, आपूर्ण, माध्यंत, मनयकमेकम, क्या क्या बहुत कलश है, बहुत। अपना कार्य करने में समर्थ, हम क्यों चिंता करें? पाप को दिया कि हमारे परिणाम कैसे बिगाड़? तुम भय कैसे कर रहे हो? अब देखो, सम्यदृष्टि की पहली लक्षण है निसंकेत, और निसंकेत में सब तो भय रहित है ना। तो तुम डर क्यों रहे हो? पाप को आ गया तो इसका मतलब तुम सम्यदृष्टि नहीं। पाप को क्या करेगा? पाप को तो द्विकर्तावादी है क्या? तुम द्विकर्तावादी नाम की मिथ्या दृष्टि हो, जो पाप के उदय का डर रखता है, वो कैसे बड़े बड़े सिद्धांत छिपे हैं। बहुत मजेदार चीज है, बहुत मजेदार चीज। रिश्वत से काम हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? रिश्वत दिल करता कैसे हो जाएगा? काम होगा तो होगा। भोपाल में पढ़ाते थे तब ऐसे जितने लोग आते थे, हमारे लड़के का ये रोल नंबर है, आप पास करा देते। तो 20,000 30,000 लेकर रख लिए। अब मानो 100-500 लोग आ गए और जगह पैसे। वो एक बात कह देता, वो गारंटी है, यदि काम नहीं हुआ तो पैसे वापस ले जाना। हम ये इतनी गारंटी, इतनी हिम्मत कैसे दे रहे हैं? पूछा हमने सब, कैसे गारंटी ले रहे हैं? बोले देखो, मान लो 1000 लोग आए, 100 लोग आए, 500 आए, और 10,000 दे गए, तो कितना पैसा आ गया? ठीक। अब उनमें से किसी अपने आप पास हो जाते, 100-500 में 10-5 तो 5 हो गए, तो भी पैसा तो लौटा ही नहीं। और नाम अपना हो गया, करवा देते, उन्होंने कराया, हमारा उन्होंने करा दिया, तो 10-20 के पैसे बच गए। अब भी कितने हो गए? 10-20,000, 20 आदमी को 10,000 कितने हो गए? कमाई होगी बस। और करा था कुछ नहीं था वो, समझ आया? यहाँ से गरीब मिथ्या कैसे चलता है?
1000 आदमी आमाज हटेंगे और काम नहीं होगा 10-20 का। उसने यहाँ बोर्ड लगा दिया, उसने मंदिर बनवा दिया, उसने प्रचार कर दिया, उसने कह दिया अरे भैया हमारा यही हुआ। समझ में आ गया कुछ? तो ये तो तुम्हारी मिथ्यात है जी, कह रहे सूक्ष्मता से कह रहे तुमने द्विकर्तावाद का नाम का मिथ्यात किया है, इसलिए पर से सुख की आशा कर रहे हो, पर से दुख का भय कर रहे हो। पहला है भय, दूसरा है आशा। भय और आशा वांछा है ना, निसंकित और विकांक्षित। तो पहले में भय मिटाया और दूसरे में कांक्षा मिटाई। अब सोचो समय दृष्टि का आनंद, तो कितने आनंद क्या आता है जी, आनंद आता है। सारा विश्व मिलकर मेरे निमित्त बन के दुखी नहीं कर पाया, कितने बड़ा आनंद है। पाठ में लिखा है ऐसा, कौन से पाठ में? आत्मा अवलोक पाठ में देखे ना, कोई आत्मा का पाठ, बढ़िया पाठ। अब चाहे विश्व मुझे नाना प्रकार के त्रास दे, परमाणु विश्व बने दे नाना त्रास। सोचो कितनी बड़ी घुटी पिला रहे हैं, द्रव की परिभाषा क्या है, कितनी बड़ी घुटी है। इसलिए कहते बेटे यदि मोक्ष मार्ग तो इसके बिना नहीं होगा। तुम्हारा ये तत्व ज्ञान नहीं होगा तो तुम्हारे करोड़ों व्रतोपवास व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ हो गए? क्योंकि द्विकर्तावाद नहीं है। द्विकर्तावाद नहीं, व्रतोपवास क्या कर लेंगे? देह की क्रिया क्या कर लेंगे आसमान में? तो हमें अब देह से आशा नहीं रही। तुम देखते हो हम कोई प्रमाद से थोड़ी वो कर रहे कि प्रमाद में ऐसा आप खा पिए कर रहे आराम से हो रहे हैं, ऐसा नहीं। उन्हें घूमने के पीछे भी कारण है, मंदिर जाने के पीछे भी कारण है, नहीं जाने के पीछे भी कारण है, पाठ करने के पीछे भी कारण है, प्रवचन के पीछे भी कारण है। कारण क्या है? द्विकर्तावाद नहीं। हम इस आशा से नहीं जा रहे। इतने धन्यवाद देते हैं भगवान प्रभु, ये मार समझ में आ गया। अब बोला द्रव्य परिभाषा में कितनी घटाई की जरूरत, ये कब भी खत्म ना हो इतनी टीका होगी इसकी। टीका मतलब दृष्टांत समझ, एप्लीकेशन है, करो एप्लीकेशन। उन्हें तो देखो घर घर लड़ाई है, देरानी की जेठानी की, उन्होंने हमारा ऐसा कर दिया, उनने कर दिया, उनने हमारा बिगाड़ दिया, उनने हमारी दुकान बिगड़वा दी, इतनी अच्छी चल रही थी, उनने कहीं टोटका कर दिया आपको। क्या टोटका होता है, क्या होता है? समझ में आई? इतनी देर क्या क्या पढ़ा दिया। संपूर्ण ग्रहित मिथ्या, स्वग्रहित मिथ्या दूर हो गया, संपूर्ण ग्रहित और संपूर्ण अग्रहित मिट गया। मैंने द्रव को जानना, इसलिए हम कहते द्रव दृष्टि करो। इसलिए हम ऐसे नहीं कहते, अब तक वो चर्चा नहीं करते हम द्रव दृष्टि में ऐसे बैठ जाओ, मैं पर्याय से बाहर, पर्याय छूटी नहीं है, इतना फालतू बात है। तो उस द्रव का स्वरूप समझो जिससे द्रव दृष्टि हो। क्या कहा? स्वरूप समझ, वो स्वरूप समझो। बताओ ना, एक द्रव में अभी सटकारक होते, अभी तो तुम उधर आशा क्यों कर रहे? जैसे तुम्हारा परिणाम खराब हो रहा है तो एक काम, तुम मंदिर में जाके बैठ जाओ तो ही परिणाम नहीं सुनेंगे। क्यों? ऐसे कैसे कह रहे हैं? हमने तो सुधार ली, हम गारंटी दे रहे हैं 1 सेकंड नहीं सुधरेंगे। सुधरेंगे नहीं जी कह रहे। अरे आप नहीं मानते व्यवहार कि मानते हैं, यहाँ परिणाम सुधरते हैं तब वहां आरोप आता है, इसका नाम व्यवहार। मंदिर में जाने से परिणाम नहीं सुधरते, जंगल में जाने से परिणाम नहीं स्थिर होती। ऐसा मुनिराजों के हो गए। यही तो तुम्हें भ्रांति है, द्विकर्तावादी वाला कह रहे, देखो हो गया, देखो जंगल जाने से शांति हो गई। नहीं तो क्या तुम 2-4 महीने पहले सोचा था हमारे संग आने का, बैठने का, सुनने का, और यहाँ से निवृत्ति से पहली बार रहने का? इसका ना तुम स्वतंत्र कारकों से परिणमित हो रहे हो। हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं, हमारी वजह से तुम्हारा मन नहीं लग रहा, तुम्हारी योग्यता है। अब हम झूठा अहंकार कर रहे हैं, हमने इतने बच्चे को सुधारा, अब तुम जब भाई साहब आपकी वजह से मन लग गया, झूठी बात, तुम्हारी योग्यता है। अब देखो हम भी निर्भर, तुम भी निर्भर, तुम हमसे निकांचित रहोगे और निर्भय रहोगे। तो सब मंदिर नहीं जाए जी, बेवकूफी है। धन्यवाद देने जाओ कि प्रभु हमें आपसे सुख की आशा नहीं रही, और भय नहीं ना करूंगा,
स्तुति की लाइन बोलो, नहीं कर्मों का भय किंचित, नहीं अवलोक की चिंता। जिनवाणी स्तुति है, नहीं अवलोक की चिंता, नहीं कर्मों का भय किंचित। सोचो कितना निर्भर करने वाली चीज। आया समझ आ रहा? जितना सोचो हमें तो उतना कम, इसलिए मैं कल कहा था कल ही चलाएंगे। अब द्विकर्तापन में बनाया भी तो कौन कौन सिद्धांत घटे हो रहा है उसमें लगाने में, तो पाना अन्य भाव सब में लगा, एकदम स्वाधीन हो गया एकदम। अभी इस बात पे बहुत रोना होता, हमारे पढ़ना बिगड़े तो इसलिए की गया बिगड़ी। तांत्रिक होते हैं, तांत्रिक मांत्रिक जितने इसी का दुरुपयोग करके लाभ उठा लेते। अरे तुमने कभी मन में खराब सोचा होगा इसलिए भूत आ गए। अब खराब तो सोचते ही आदमी, कभी न कभी से सोच ही लेता। तुमने कभी न कभी नीम के पेड़ के नीचे पेशाब करी होगी, कहूं न कहूं करी होगी, तो फंस जाता बेचारा। अरे कुछ नहीं होता नीम के नीचे पेशाब करने से। जो होनहार आती है उस पर आरोप चला जाता सारा। लाखों लोग नीम के पेड़ के तुलसी चल सिर धो गया, धोया धोया धोया, कोई दिक्कत नहीं। अन्य महाराज को लाता हूँ तो हाँ तो धोया समझ से कोई बात नहीं, हल्के चल ठीक समझ में आ रहा कुछ मैंने क्या तुमने ऐसे भाव किए होंगे। अरे यार देखो तो एक ऐसी घटना हुई क्या मर जाए ऐसे भाव आ गए और सही मर गया, अब वो डिप्रेशन, मेरी हाय लग गई, मेरी हाय लग गई, पंडित मैं हत्या रहा हूँ, अब हो जाओ दोगी मैं ये ऐसे मरने लगते तेरी वो सोचने से तो कितने मर जाते। अब कई बात चल रही स्वतंत्रता, पंडित साहब की भाषा में बोलो, विश्व में अभिशाप और वरदान की व्यवस्था नहीं है ही नहीं। हम इसलिए एक कदम ऐसे समझा दें, कोई तुम्हारा बुरा क्यों करे जब तुम ही अपना बुरा करते है। समझाए, कोई तुम्हारा बुरा क्यों करे तब तुम ही अपना बुरा करते हो। खोटे परिणाम करते हो ना, जैसे मर जाए तो उसका थोड़ी बुरा तो तुम्हारा बुरा। तुमसे आज कहा था तुम बेटे इतना देख रहे सोच रहे जो फालतू, इससे तुम्हारा बुरा हो रहा, वहां का तो कुछ हो ही नहीं रहा, तुम्हारा बुरा हो रहा, क्या सोचो। आज कहा था ना कहाँ पैदा होना पड़ता हो, ऐसे कितनी बार में क्या क्या होता है सब बताया तुम्हें। करना नहीं होगा बिल्कुल नहीं, मुंह रखो आगे समझा। तब जी करता हुआ हमारा मतलब से केवल जानकारी ली मत सीखो, जितनी एप्लीकेशन हमें बताया ना ऐसे असंख्यात करो, तुम्हें स्वाधीनता का अनुभव होगा। वो ये सम्यक दर्शन है, फिर कह रहे हैं अभी बस ये लोग लगाती हैं देह से बिंदु, राग से बिंदु, पर्यावरण श्रुति रटा रटा बोलने सब। अब इसको घिसा और स्वामी जी प्रवचन में मिलेगा तुम्हें, खूब मिलेगा, खूब एक एक कदम पे मिलेगा जो अभी चर्चा चल रही। मैंने 1 करोड़ का दान दिया, स्वामी क्या तू झूठा इंकार कर रहा है। 1 करोड़ के पुद्गल परमाणुओं का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना था, तूने केवल अध्यवसान किया, तेरे भाव करने से पैसा नहीं गया, तुम्हारा भाव करने से पैसे का दान नहीं हुआ। तो द्वि करते अब द्वि के लिए लगा, ज्ञान अपना भी काम करता है और दूसरों का भी काम करता है, द्वि क्रिया। अब एक करता और 2 क्रिया, 2 कर्म भी कह सकती हूँ, सब 6 कारक में लग जाती है। 3 की मुख्यता है, 2 की मुख्यता करी, 2 करता और 2 क्रिया। मेरा हित या हित करने में 2, एक में और एक दूसरा, तो निमित्त उपादान में 2 करता हुआ। अब 2 क्रिया लगा, मेरे 2 काम है, एक तो अपना समय काम करना और एक शरीर का काम करना। तो नहीं भैया ये काम है तेरा, एक गुण की, एक पर्याय की एक ही क्रिया होती है। परद्रव्य में तुम कुछ नहीं कर पाते। अब जिस जमाने सिद्धांत हो जाए ना बहुत मजा आएगा।
घर से फोन आया तो तुम इमोशनल नहीं हो पाओगे कि नहीं नहीं वो अभी हमारा भी राग है। अरे राग देख रहे वस्तु देख रहे, राग देखोगे तो अब हम जाना पड़ेगा क्या होता है राग है। बाद में नहीं दुला नहीं देंगे, वो नहीं ऐसा हो नहीं वैसा हो, लोग ऐसा कहेंगे लोग ऐसा, और हमारा राग है। इसने इतने लोगों को मारा इसकी पूछो मत। उन्हें इतने लोगों को मारा पता नहीं इस परिणाम में कौन से हमारा राग। हम क्या कहते हैं, हम राग नहीं कहते, ध्यान है, हम उदय कहते, भविता भी कहते। समझे कितनी बार मैं इस प्रसंग में प्रयोग किया इसका। हमारा भविता भी ऐसा ही, शिविर में हम जा नहीं पाए हमारे। धन्य में लोग जो शिविर में वहां चले गए सर, अमृत वर्षा का लाभ ले रहे, साक्षात ज्ञानी पुरुषों का लाभ ले रहे, हम जी नहीं कहते। तो समझ में आए, दो क्रिया, एक अपना भी हो एक दूसरे का भी काम करते। अब इसमें बहुत बहुत मजा है, बहुत। योगा जी ने इसके प्रवचन की करते थे, बोलते हमें तो एक प्रवचन एक ही बार सुनने को मिलता है तो उसी दिन याद हो जाता बस। तो हमने एक बार लिया देखो, एक पर्याय दूसरी पर्याय काम करे तो अपना काम कब करेंगे, समझे। और एक समय पर्याय एक ही काम कर सकती है, अपना कर लीजिए, पर का कैसे कर ली, और पर का करने जाएगी तो अपने कर जाएगा क्या होगा। समझ गए कितना अच्छा लॉजिक दिया। ये फिर से एक बार सुनना ध्यान से, राग और वस्तु, वस्तु देखोगे तो बैराग पक्का होगा। बैराग माने आनंद, करता तो नहीं दिखाई देगा, हम क्या कर लेंगे। नहीं वो राग है, तो राग है तो तुम कर लोगे, मान लीजिए पाप को उदय वहां, तो तुम क्या कर ले बोलो। तो ये भी वस्तु और समझना। अब राग ने कैसे मिटाया, तो इतने ब्रह्मचारी हैं जो एक एक शादी में चले गए, कर ली उन्होंने शादी, क्या कर मेरा राग है। तो अब बताओ जिनवाणी भाषा में बोलो, राग है, ध्यान सुनना, जिनवाणी क्या कह रही, राग है तो उसकी पूर्ति करने लायक नहीं, नंबर 1। नंबर 2, राग है तो वेद विज्ञान करने लायक, भिन्न देखने लायक। नंबर 3, राग है तो दीनता नहीं देखने लायक है। भगवान में मैं तो नादीन भगवान, राग है तो बने, हमें क्या दिक्कत। अनंतानुभूति तत्काल चली गई, अप्रत्यख्यान चला जाएगा, बहुत मजा आई। फिर नहीं जाओगे तो अप्रत्यख्यान चला गया, प्रत्यख्यान और कर्म को उधर चला गया, नहीं क्या करना। आई समझ आई। ठीक है। दो कर्ता दो क्रिया, अब हमारा एक ही काम है तो दूसरा काम कैसे करें। नहीं आप आ जाओ तो समझा दोगे, ऐसा तो हम ही समझेंगे कि उसे समझाएंगे। बताओ क्या होता है, क्या दो काम हो जाते हैं नहीं, अपन समझ भी लेते हैं समझा भी लेते हैं। भैया अब जो निमित्त नैमित्त इतना बड़ा वो है, लोगों को लगता है हाँ सही तो है, अपन समझते भी हो, समझा जब अभी हम समझ भी रहे समझा भी रहे। झूठी है बात, एक समय मात्र को भी मैं किसी को नहीं समझाता, पहली बार समझा वही सब बात समझा तो रहा कि नहीं ये तुम्हें इतनी बड़ी पिक्चर का पता नहीं है। आनंद आनंद रह इसके बीच में, आनंद गुण आनंद पर्याय हो रही हैं, तब ये समझने समझाने का व्यवहार हो रहा है। जितने तुम समझ जितने ये नहीं समझ, जितने ये समझ जितने ये नहीं समझ, जितने अलग अलग है सब। हम कहाँ समझा रहे, तो हम क्या समझ रहे हैं फिर इसी समय हम क्या समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि हम समझा नहीं सकते। तो जे समझे समझाने के व्यवहार के बीच में हम समझा नहीं सकते। बहुत बहुत मजा आ रहा है इसमें। हरी साहब व्यवहार से तो समझा सकते कि नहीं, जब हमें पक्का श्रद्धा है कि हम नहीं समझा सकते, फिर भी जो राग है वचन है क्रिया है मन वचन गाएगी, उस पर आरोप चला जाता है, इसका नाम व्यवहार। तो जैसे तुम समझ गए तो तुम जिंदगी भर कहोगे हम सब में शिखर जी गए थे भाई साहब के साथ, बहुत आनंद आया। तुम्हें आनंद आएगा तो
और हम हमारा व्यवहार कब कराएगा? जब हम ये समझेंगे कि हमने कुछ नहीं किया, तो समझाने का व्यवहार सच्चा कहलाएगा। हाँ, निश्चय हमें पक्का श्रद्धान होना चाहिए कि हम समझा नहीं। हमारे संग यही तो दिक्कत है, जैसे पिताजी का कुछ हुआ है, देहावसान घर में कोई बात है, तो हमने आज तक इंटरफेयर नहीं किया घर में। तो फिर तुम्हें राग नहीं? अरे राग में क्या करें, हम कर ही नहीं सकते। द्विक्रिया कैसे कर लेंगे ये तो बताओ, हम अपना भी कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो मैंने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लिया घर के कामों में, बसियत में, इसमें उसमें बंटवारे में। हम लोग पिताजी लिख के चले गए कि जो कुछ हो सुमत करेगा, जो बंटवारा सुमत करेगा वो होगा। वहाँ आइए, एक मिनट आइए, उधर से टॉर्च रखिए, उधर से उठा ली, बस आ गई राइट। उधर टॉर्च है, कौन इधर 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 बेटे, उधर है ना? हाँ, वैसे तो आई गई लाइट, बस अब उठा लिया, क्योंकि अगर फिर जाइए एक मिनट। आई समझ आ रही भाई? हमने कोई इंटरफेयर नहीं, तुमसे इसलिए कह रहे तुम लोगों के विकल्प आएंगे, तुम अभी अपने आप को उन लोगों की तुलना में ज्यादा इंटेलिजेंट समझो। मैं ज्ञाता हूँ, विचारक हूँ, चिंतक हूँ, लॉजिक है मेरे पास, मैं तर्क से समझा सकता हूँ, प्रेम से समझा सकता हूँ, करुणा से समझा सकता हूँ, ये सब मिथ्यात्व हो सकता नहीं। पहले मैं नहीं समझा सकता, फिर नहीं हुआ, प्रसंग आ जाए, सामने आ गया, राग आ गया, कह दिया, वो एक अलग बात। और फिर वे समझ भी गए तो अभी ज्ञान नहीं ठगा, उसे पता है काम होना था इसलिए हो गया, हमने कुछ नहीं किया इसमें, तो व्यवहार लागू पड़ेगा। नहीं इसमें भी बहुत तकलीफ हुई लोगों को। व्यवहार से तो समझा सका, व्यवहार से तो खा रहे, व्यवहार से तो पी रहे, क्यों? व्यवहार से तो रोटी खाते कि नहीं खाते? ये सब पंडित साहब ने सिखाया सही। पहले हम ऐसे समझते नहीं था। निश्चय में नहीं कर सकते, व्यवहार से तो कर सकते। पंडित साहब ने सिखाई ये बात, सच में बड़ा मजा आ गया। पंडित साहब ने इतनी बड़ी बड़ी चीज सिखाई है, आनंद उपकार है उनका। बहुत याद आती पंडित साहब। हाँ, लेकिन सिखाई हमने, तो अब यारों पे सीख गए, तब तो आरोप ही दे रहे। अब यही आरोप दूसरे क्यों नहीं दे रहे? नहीं दे पाए, नहीं समझ पाए, मुझे लग रहा पंडित जी बढ़िया है, क्रियाएं अच्छी हैं, व्यवहार अच्छा है, आचरण अच्छा है, और हमें लग रहा उन्होंने ये बात कही। अब कल का भी समाचार आया, प्रसन्नता का समाचार, तो क्यों? हमें पता ही है, जो हमें इतनी अच्छी बात सिखा रहे हैं, भी पालन करेंगे, वही क्या स्वतंत्रता है, आशा भी नहीं रखते, मुझे का मार है बस। आया समझ आया नहीं? चलो वापस, तो द्विक्रिया नहीं होती। मैंने अपना काम भी किया, तुम्हारा भी किया, चलो शरीर में लगाओ। तो हमने ज्ञान से अनुमान लगा दिया फटाफट, जल्दी खा भोजन बदल दिया, कपड़े बदल दिए, फला कर ली, सब झूठी बात। आप भी बोलते हैं? आप भी बोलते व्यवहार अलग है। अब जी अंदर की खुमारी है, देखो सही समय में सही विचार आ गए, तो हम जी कह रहे हैं वो काम होना था इसलिए आ गए, नहीं हम करता नहीं हो रहे उसके दो की हम करें क्या? अभी न्याय क्या बताया था, एक पहले अपना काम करेगी, दूसरे करेगी। जी आंख अपना आंख का काम करेगी, इसका करेगी। तो जी शरीर में भी घटाना, हम शरीर के भी दो करता नहीं जी, शरीर की एक भी क्रिया हमारी नहीं, इसके हम करता नहीं। ठीक है, अब इसका विस्तार सुनना तो उसमें सुन लेना। सेठकारक वाले जो है कलकत्ता के, तो बहुत अच्छे से बहुत घटा है। हमें तो इनकी खुमारी चढ़ती है, अच्छी मजा आता है। अब तीसरा संप्रदान ले रहे, यदि जरूरत पड़े ना तो अपन इसी टीका में से वो भी निकाल सकते, सेठकारक के दो द्विसंप्रदान नहीं है। दो के लिए नहीं कर सकते बेटा, हमने स्वाध्याय करी तो अपना भला भी कर रहे, तुम्हारा भी भला कर रहे। तो ज्ञान दो के लिए नहीं है, पुण्य दो के लिए नहीं है, पाप भी दो के लिए नहीं बेटे। हम तुम्हारा एक कर्म बांध रहे हैं,
घर वाले बहुत कहते हैं हमारे लायक का कमी थी बेटा, हम तो तुम्हारे लायक कर गए मर गए। झूठ कह रहे हो तुम, हमारे लिए कर रहे हो, हमारे लिए बिल्कुल नहीं कर रहे। रो रहे हैं बहुत लोग, हमने भैया पेट काट के इन्हें पढ़ाओ, इनके लिए कार्ड नहीं कराओ। आदमी कहते हैं हम अपने लिए नहीं जिंदा है, हम पत्नी के लिए जिंदा है, बच्चों के लिए जिंदा है। कई बार स्त्रियों को पाप को बताया जाता है, विधवा हुई, कोई घटना घट गई, कोई पाप को बताया जाता, तो इच्छा नसीब मर जाए लेकिन बच्चे के लिए जिंदा रहती नहीं रहते, तो उसे ऐसा लगता है बच्चे के लिए जिंदा है। झूठ बात, तेरी आयु थी, तेरे राग है। बहुत सारे उत्तर है। हम तो यार इसका भी पोस्टमार्टम करो, काय के लिए जरूर हमारे सबको मिला के एक मान रहा हूं। अब बोलो, ज्ञानी एक समय के लिए भी प्रभावना के लिए नहीं जीते, 100% आराधना के लिए जीते। फिर व्यवहार कब आता है, जितना उनके निमित्त होना होता है तो व्यवहार कहलाता है। ज्ञानी अपने लिए जीते हैं, अपने में जीते हैं, लगाओ सटकार, अपने लिए जीते हैं, अपने में से जीते हैं, जी आराधना। अब जिसको ये पता नहीं ना, वो लगा रहे देखो हम व्हाट्सएप चला रहे, देखो हम इतने लोगों को समझा रहे हैं, इतने लोगों को प्रभाव न कर रहे हैं, इतनी जगह प्रवचन कर गया है, एक पांव ट्रेन में, एक पांव हवाई जहाज में, हम दौड़े जा रहे हैं। कौन रहा है दौड़े जा रहे? दुनिया के लिए, प्रभावना के लिए, जैन धर्म के लिए नहीं भैया। जो अपने लिए जीते हैं वही जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने में व्यवहार कहलाता है। और इसलिए हमने कहा था महावीर टोटल अपने लिए जिए, टोटल अपने लिए जितने सब जी मैंने मिथ्या दृष्टियों ने ये सब बातें लिखी, और यज्ञ प्रथा मिटाई और गुलाम प्रथा मिटाई और स्त्रियों का बहुत दूर कर दिया, मिथ्या दृष्टि पर है ऐसी बात है। हम तो कह रहे मिटाई होती तो आंदोलन चलाते, एक आध जुलूस निकालते, एक आध महिला को छुड़ाते कहीं से, कुछ नहीं कर, ये तो अपना काम कर रहे, तो उनके दिव्य ध्वनि से प्रचार प्रभाव हो गया, जितना होना था हो गया, उन्होंने कुछ नहीं कर। 66 दिन तक वाणी क्यों नहीं करी, करना था, मैंने सिद्ध हो रही है। और मुझे यही बात बहुत अच्छी लगती है महावीर भगवान की, और ये सब सिद्धांत जो है ना मतलब बहुत अच्छे लगते हैं, तो यही अनुकरण करना चाहते थे। पंडित साहब को हमने जब कभी कहा आपका आनंद का नहीं बेटा तुम्हारी ये होता है, फटाक से कह देते, उन्होंने कभी नहीं कहा हाँ बेटा, हमने कभी नहीं, जब जब कहोगे आपकी महिमा। कभी भी खुश नहीं हुए कि पूरे भारत में जाते तो सब आपको प्रणाम बोलती, वंदना बोलती, आपको मतलब बहुत चाहती, बोले उनकी योग्यता है, हमने तो अपने आनंद के लिए लिखी। मंगलायतन में पवन जी ने पूछा आप ऐसी रचना लिख कैसे लेते हो, कौन से मूड में लिखते हो, कैसे लिखते हो? तो पंडित साहब बोले भैया हम तो ये तो नहीं जानते कैसे लिखते, बस लिखा गई इतना जानते। हम तो अपने आनंद में रहते हैं, हम लिखा गई, हम कैसे लिखते हैं हम नहीं जानते, लिखा गया। अब ये है वो सम्यक दृष्टि, इससे पता लगता है जीव सम्यक दृष्टि कैसे, सम्यक ज्ञान कैसे पता लगता है। उसे कहीं ये नहीं लगता है हम होंगे तो ऐसा हो जाएगा, हम जिएंगे तो और इस सबका कल्याण हो जाएगा। अब सोचो आचार्य परमेष्टि में गुण होते होंगे, 55,000 मिजाज का सन, और अंदर कोई टेंशन, पता लग गया उनकी देह छूट गई, अच्छा सवाल में दोष कर दी, अच्छा योग्यता देखी, स्वतंत्र है, हम क्या कर सकते। हमने पंडित साहब से कहा हम नहीं चाहते कि हमारे कभी परिणामों से या कभी आचरण से आपका अपयश हो। 1 सेकंड नहीं लगा मतलब कभी भी, हाँ बेटा अच्छा सोच रहे हो, ऐसे ही सोच रहे जी ठीक है। और मिथ्या दृष्टि कोई होते ऐसे कहते झट सोचो बढ़िया, भाई से दोष नहीं मिटते, गौरव से भी दोष नहीं मिटते। आप जैन शासन में गौरव, जैन शासन में गौरव, मतलब ऐसे नहीं मिटते। तो ये तुमने नहीं का जो कहा वो बता रहा हूँ, जो तुमने अपने तरफ से कह दिया, उन्हें छूट कहा। तुम्हारे पुण्य पाप से तुम्हारे से हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे परिणामों से तुम्हारा क्या होगा बस ये सोचो।
कभी मत सोचना तुम बहुत बुरा कर दोगे तो हमारा बदनामी हो जाएगा, हमारा कुछ हो जाएगा, हमारा बिगड़ जाएगा। कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारे परिणामों से तुम्हारा क्या होगा ये सोच। सच में पंडित साहब का अद्भुत अद्भुत है सच में। हमें तो कलिकाल में सबसे ज्यादा पुण्य फला तो पंडित साहब मिलेंगे। सब लोग जिनवाणी कैसे पढ़ती बताओ भैया, कोई पढ़ता ही नहीं है आजकल। बताओ पंचम काल है, क्या करें। हमें तो ऐसी दया आ रही जिनवाणी बंद पड़ी। बताओो आचार्य ने कैसी मेहनत से लिखी, कैसी मुश्किल से लिखी। हम तो इसलिए भैया चलो हम पढ़ लिए। पंडित साहब ना कभी ऐसा नहीं सोचे, मिथ्यादृष्टि सोचता है ऐसा। तो उन्होंने इतना छपता दिया, अरे हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, इनका क्या होगा जी मत सोचो। तुम नहीं पढ़ोगे तो जिनवाणी का क्या होगा, तुम भगवान की पूजा नहीं करोगे तो भगवान की क्या होगी मत सोचो। तुम भगवान की आराधना नहीं करोगे तो तुम्हारा क्या होगा। मैंने भगवान में दया खा के अभिषेक मत कर, समझ आए। तब तो मैं बार बार कहता हूँ गुरुओं में दया करके मत जाओ। अब बेचारे पंडित जी अकेले हैं, चलो भाई अब नहीं, चलो कोई नहीं जा रहा ना, ये हत्या है, आत्महत्या। देश शास्त्र गुरु पर दया खा के नहीं करो काम। चिंता नहीं करो, जिनवाणी जंगल में रखी रहती वो बात, लेकिन इसे नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा क्या होगा। सोच पंडित साहब ने दृष्टांत दिया, हम तो इसलिए ऑक्सीजन ले लेते हवा को कहा क्यों, इसलिए लेते सांस। हमारा जिंदा कैसे भैया ऑक्सीजन तुम सांस नहीं लोगे तो तुम्हारा क्या होगा। ये सोच इतना पानी बेकार जा रहा है समुद्र में, इसलिए हम पानी पी रहे नदी का। हाँ तुम नहीं पियोगे तुम्हारा क्या होगा पानी से, ये सोचो। समझ गए। अब द्रव्य की परिभाषा इसका नाम है द्रव्यदृष्टि। इस परिभाषा को आप कर लो, आप बिल्कुल न हो द्रव्यदृष्टि कह देना। बिल्कुल दौड़ने की इच्छा नहीं होगी, उनका भला कर दें, उनका करें, उनका सुधार दें, हम घर में चले जाए, उन्हें कर दें, कुछ नहीं करें। क्या संबंध ही नहीं है कुछ। अंतिम बात कहें कि दूसरों को बुरा करने के नाम पर तो बुरा होता ही है, लेकिन दूसरों को भला करने के नाम पर भी अपना बुरा होता है। इसलिए महाराज भला करने का भाव भी नहीं करते। हो जाए तो उससे भेद विज्ञान करती है। समझे, बहुत सारे पॉइंट आ गए आज। राग आया तो पूर्ति के लिए नहीं आया, भेद विज्ञान करो। ऐसे शुभ भाव भी आए ना तो भेद विज्ञान करो। खुश मत हो, आज तो बहुत अच्छी परिणाम हुई, आज तो बहुत पूजा करी, आज तो दर्शन बहुत करी, आज वो चर्चा बहुत करी, आज विकारी भाव नहीं आया। अरे तुम खुश मत हो, दूसरों का भला करने के भाव से भी तुम्हारा बुरा होता है। इसलिए महिलाएं जब ध्यान में मग्न होती हैं या बैठती हैं, नहीं भी हो छठे गुण स्थान में और पानी में तेती फंस जाए, मैं नहीं निकालती। महिलाएं विराजमान हो गड्ढे में, चिंता गिर गया, नहीं निकालती। भला करने के भाव से भी बुरा होता है। अब इस जैन दर्शन से कोई नहीं कहे कर भला तो हो भला। मिथ्यात्व आया, समझाया। यह सिद्रव का स्ट्रक्चर समझो। द्विकर्ता, द्विक्रिया, द्विकर्म। अभी मैं क्रिया की भाषा में कर्म करे, क्रिया अलग होती थोड़ी सी। एक पर्याय से दूसरे पर्याय का होना वो क्रिया कहलाती। एक पर्याय को कर्म कहते हैं और एक पर्याय से दूसरी पर्याय का होना क्रिया कहलाती है। सभी क्रिया की परिभाषा, कर्म क्रिया में इतना फर्क है। मैं जब दो पर्याय के बीच में देखोगे तो क्रिया कहलाएगी। इन्हें करा दिया हो तो हम इतने अच्छे बैठे थे, इन्हें गुस्सा करा दिया, जी क्रिया कहलाई। हम शांत बैठे थे, इन्हें गुस्सा दिला दिया, जी क्रिया कहलाई। हम बहुत दुखी थे, फिर नमोगान मन पड़ा, शांति आ गई, जी क्रिया कहलाती है ना। तो कर्म की भाषा में क्रिया पढ़ाई तुम थोड़ी सरल पड़ती समझाने। लेकिन जब भी तुम ऐसा लेना परिणाम दो पर्याय के बीच का तो क्रिया कहलाए। दो द्रव के बीच में कर्ता कर्म क्रिया सत्कार का कोई संबंध नहीं है। बहुत बहुत कह दिया, बहुत कह दिया। अब मैं किसके लिए जीऊं, किसके लिए टेंशन करूं, किसके लिए कमाऊं, किसके लिए रखूं, किसका बुरा करूं, किसका भला करूं, सब स्वार्थ। मजा आ गया, वाह प्रभु जय हो। ऐसा द्रव का स्वरूप है, विचार करना।
ओम नमः शिवाय।